respected dais, delegates, observers, and all the as a delegates and observers assembled here. At the very outset, I bow my head in great reverence to this holy land of Tamil Nadu. Shata Shata pranams to this holy land of Rama and Shiva, and to the Shastriya Bhasha Tamil, the second oldest language of the world. It is my proud privilege to have our esteemed patron, Union Minister of State for Food Processing and Jal Shakti, respected Praladji Patel, amidst us, who will be inaugurating the conference. Hearty welcome to you, sir, for this 18th Triennial Conference. I also bow my head to Puja Swamiji of Ramakrishna Mission Ashram, who is here to bless us. We are deeply indebted to you, Swamiji, for kindly consented to be with us in this conference. I see a miniature India, people from Gangetic belt to Kaveri belt who have assembled in this conference. I know you are very eager to hear the speeches of all the people on the stage. So it is only a keynote address as to we are holding our 18th Triennial Conference in Tamil Nadu at Chennai. I compliment and congratulate a very compact unit of Chennai for daringly taking this conference, and they have done it in an excellent fashion. In spite of the compact unit, these arrangements, what they have done, when we decided to host in Chennai, जब हमने इसका निर्णय लिया तो थोड़ी सी साशंकता हमारे मन में थी कि चेन्नई का ये कॉम्पैक्ट यूनिट कैसा कर पाएगा, मगर आज अगर ये हम भव्य दृश्य देखते हैं तो चेन्नई के लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका इंतज़ाम किया है। तो चेन्नई वालों को मैं एनआरडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी के नाते उनको मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। और आज भारत के कोने कोने से, जैसे मैंने बताया कि गंगाटिक टू कावेरी तक सब देश के कोने कोने से जो डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर्स आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, ये पहली बार ऐतिहासिक मूवमेंट एनआरडब्ल्यू के लिए है कि जहां पर हमने डेलीगेट्स ऑब्जर्वर की संख्या को पार किया है। जितनी संख्या हमने एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा संख्या में आज आप सब लोग पधार रहे, इसलिए आप सभी का विशेष रूप से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अभी एनआरडब्ल्यू का ये 18वां त्रैवार्षिक अधिवेशन है। आप सभी को पता है कि एनआरडब्ल्यू का गोल्डन जुबली ईयर 2019 में हमने मनाया। 1969 में एनआरडब्ल्यू की स्थापना पुणे में हुई। एनआरडब्ल्यू की स्थापना पुणे में हुई। तकरीबन 53 बरस का इतिहास एनआरडब्ल्यू के सम्मुख है। आज एलआईसी इंडस्ट्री में एनआरडब्ल्यू एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो कभी भी राष्ट्र हित का सोच लेकर करीबन 53 बरस में हम यहाँ पर चलते आए हैं। और एनआरडब्ल्यू का मैप जो है वो अभी बढ़ता ही जा रहा है। आज जो एलआईसी में संगठना बढ़ने वाली है वो एनआरडब्ल्यू संगठना है। ये अभी हाल ही में मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि भुवनेश्वर का यूनिट हमें करीबन 1.5 महीने पहले जोड़ा। वहाँ के कार्यकर्ता भी आज यहाँ पर उपस्थित है। 1 महीना पहले हमें शहडोल का यूनिट जोड़ा। शहडोल के भी यहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित है। बाद में मेरठ में आज 8 दिन पहले इस कॉन्फ्रेंस से पहले करीबन 25 लोगों ने एआईए छोड़कर एनआरडब्ल्यू का स्वागत किया। उसमें से भी आज कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं। ये सब क्यों हो रहा है?
ये सब क्यों हो रहा है? आज एलआईसी मैनेजमेंट के सामने जिस तरीके से एनआरडब्ल्यू एलआईसी कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर हम उसका फॉलोअप कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि आज सभी एलआईसी इंडस्ट्री में सब लोगों को पता है कि आज अगर सीरियसली एलआईसी एम्प्लॉयज का इश्यू अगर कौन ले रहा है तो एनआरडब्ल्यू ले रहा है। और इसके लिए मैं प्रहलाद जी का विशेष रूप से यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को मिलना या मिनिस्टर्स को मिलना, इसमें बहुत बड़ा योगदान प्रहलाद जी का होता है और पूरी की पूरी तरह से हमको उन्होंने सहयोग दिया है। एनआरडब्ल्यू की जब स्थापना हुई तब मन में विचार क्लियर था कि अपना ये ब्रेड एंड बटर संगठन नहीं होगा पूरा। तभी बहुत सारे संगठन थे कि खाली ब्रेड एंड बटर का सोचते थे, मगर हमने सोचा कि अगर एलआईसी में संगठन होना है तो राष्ट्रहित संभालने वाला संगठन होना है। और जो फाउंडर्स जिन्होंने एनआरडब्ल्यू को स्थापन किया, आई बो माई हेड टू ऑल द फाउंडर्स ऑफ एनआरडब्ल्यू हु हैव लेड अस ऑन दिस पाथ and 53 years we have completed in the services and protecting the welfare of LIC employees. Coming to the industry, as you know, LIC में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। LIC इंडस्ट्री, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि पहले राष्ट्रहित, बाद में इंडस्ट्री का हित, बाद में कर्मचारियों का हित, ये तीनों 3 टायर सिस्टम लेके हम चले हैं। इसलिए एलआईसी इंडस्ट्री का भी के बारे में भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज एलआईसी इंडस्ट्री में जिस तरीके से चेंजेस होते आ रहे हैं, हम सब विजिलेंट है। सभी हमारे मीटिंग में जितने भी चेंजेस होते हैं उसका हम चर्चा करते हैं, ब्यौरा लेते हैं। आज एलआईसी में गवर्नमेंट ने ये भी निर्णय लिया है कि एलआईसी का आईपीओ भी जल्द आने वाला है, मगर उसकी पूर्ण रूपरेखा आज हमारे सम्मुख क्लियर नहीं है। तो इसके क्या परिणाम होंगे वगैरह हम सब अगले आने वाले मीटिंग में हम उसके बारे में सोचेंगे और ये आईपीओ के परिणाम के बारे में भी अपने सभी कार्यकर्ताओं को अवगत करेंगे। आज ये एनआरडब्ल्यू का थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम गए, बाद में जैसे हमने लगाया है अपना जो थीम है कॉन्फ्रेंस का, तो स्ट्रेंथन एलआईसी। सो स्ट्रेंथन एलआईसी यानी एलआईसी इंडस्ट्री के बारे में भी हम सोच रहे हैं। पॉलिसी होल्डर्स को सर्विसिंग देना ये भी हमारा परम कर्तव्य हम मानते हैं। तो इस दृष्टि से हमने ये आज का ये जो थीम चुना है कि स्ट्रेंथन एलआईसी और स्ट्रेंथन एनआरडब्ल्यू। आज एलआईसी इंडस्ट्री में बहुत सारी घटनाएं हो रही है। जैसे एक बहुत करीबन 1.5 बरस एक आघात हमारे देश पर हुआ इन द फॉर्म ऑफ कोरोना। तो एलआईसी को भी अपने कोरोना के काल में थोड़ा बदलाव करना पड़ा, मगर हमारा थोड़ा बिजनेस कम भी हुआ होगा, फिर भी कोरोना को कैसे कॉम्बैट करने के लिए इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस भी बढ़ गया। ये भी एक अच्छी बात कोरोना ने एलआईसी को सिखाई या तो एलआईसी कर्मचारियों को सिखाई, और इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस भी उसकी वजह से बढ़ गया। तो जैसे सभी इंडस्ट्रीज को होता है, एलआईसी के बारे में भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, मगर बाद में फिर उसमें सुधार आई और आज एलआईसी का ये बढ़ रहा है। अभी आज हमारे सम्मुख कितने भी चैलेंजेस है। आज एनआरडब्ल्यू को आपको पता है, और प्रहलाद जी के इंटरवेंशन से एलआईसी में 2019 में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला, और वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद बहुत सारी समस्याएं हमें झेलनी पड़ी। बार बार हमने उनको मिला, बाद में उनके द्वारा एमओएस फाइनेंस से भी हम मिले, और उन्होंने एलआईसी मैनेजमेंट को फ़ोन करके जितने भी समस्याएं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थी, तो वो प्रोसेस में उन सभी समस्याओं का समाधान भी हमें दिया। एनआरडब्ल्यू का ये फर्म मानना है कि 8,000 का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला, अभी भी करीबन 2-2.5 हजार लोगों की भर्ती नहीं हुई, मगर एनआरडब्ल्यू ऐसा मानता है कि एक बार वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाल के कुछ फायदा नहीं है। आज पॉलिसी होल्डर्स की ऑलमोस्ट फ्रॉम 1996 के बाद ये पहला रिक्रूटमेंट 2020 में हुआ, और आज के बाद जितने भी रिटायरमेंट है और पॉलिसी होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को करने के लिए रिक्रूटमेंट शुड बी दी कंटिन्यूअस प्रोसेस इन एलआईसी, ऐसा एनआरडब्ल्यू का मानना है। जहां पर चतुर्थ श्रेणियों के रिक्रूटमेंट का सवाल है, आज करीबन 20-22 बरस चतुर्थ श्रेणियों की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है।
and we firmly believe that they are also part and parcel of the success story of LIC. Therefore, the recruitment in class 4 has also to be taken up. So then there are some things where पेंशन में कुछ सुधार हम मांगना चाहते हैं, उनके बारे में भी आज इस अधिवेशन में चर्चा होगी। बाद में ये अपना वन मोर पेंशन ऑप्शन की उपलब्धि हमारे सम्मुख हुई, रिक्रूटमेंट पार्शली हुई, तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हमारे पास थोड़ा मिला है, फिर भी इतने सारे चैलेंजेस हमारे सम्मुख आज आने वाले दिनों में है। तो आज और कल ये 2 दिन का यहाँ पर जो अधिवेशन हमारा है, इन सभी चैलेंजेस के बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में संगठन करके हमें जितने भी निर्णय लेने हैं उस निर्णयों को हम इस अधिवेशन में लेंगे। और मैं आज अपने सभी डेलीगेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मैं विनती करता हूं कि अधिवेशन के पूरे सत्र में आप यहां पर उपस्थित रहे। जितने भी LIC कर्मचारी उनके सम्मुख समस्याएं हैं उनकी यहां पर चर्चा होगी। और एक विषय जो है अपना टेम्पररीज, LIC ने बहुत सारे लोगों को क्लास 4 टेम्पररीज यहाँ पर काम कर रहे हैं, और एक विशेषता इनमें ऐसी है कि क्लास 4 के परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट 3 लोगों को उन्होंने भर्ती किया और टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन करके करीबन आज 15 बरस तक इन सभी लोगों को वो काम करवा रहा है LIC, मगर उनका एब्सॉर्प्शन आज तक नहीं हुआ। ये विषय भी हमारे सम्मुख एक चैलेंज करके आने वाले दिनों में है। आप सभी को मालूम है कि आज चार्टर ऑफ डिमांड्स का यहाँ पर एक उल्लेख किया गया। आज 1 अगस्त 2022 को अपना नया चार्टर भी ड्यू होने वाला है, तो ये भी हमारे सम्मुख आने वाले दिनों में एक चैलेंज है। तो NRW का चार्टर कमेटी करीबन अप्रैल में जून ये 2-3 महीने में बैठेगा, हम अपना चार्टर फॉर्मुलेट करेंगे और बिफोर द टाइम द चार्टर विल बी सबमिटेड टू LIC मैनेजमेंट एंड देन ऑनवर्ड्स अपने चार्टर के बारे में भी LIC मैनेजमेंट और गवर्नमेंट कंबाइन के सम्मुख हम इसका फॉलोअप करेंगे। तो ये सब चैलेंजेस को लेकर आज अपना ये इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस वी आर होल्डिंग अवर 18th ट्राइनल कॉन्फ्रेंस ऑफ NRW and I express my hearty greetings to each one of the delegates and observers who have come from India. Once again, I make an appeal to participate wholeheartedly in this conference and be a part of the discussion. Share your wisdom and let us take unitedly a decision how to take NRW further, how to take NRW, strengthen NRW in the days to come, and make this theme of the conference as true, that is strengthen LIC and strengthen NRW. धन्यवाद।